हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस स्पीडकॉन कंपनी के एलईडी टीवी को। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो से दोस्तों आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में या एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग में इंटरेस्ट है या आप सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को आप पहले ही छोड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप एक अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा मैकेनिक बनेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं काम को तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और फ्री में आप हमारे चैनल पे रिपेयरिंग के वीडियोस मिलेंगे आपको, और वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, उसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे और बहुत ही कीमती नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत ही बेशकीमती नॉलेज मिलेगा, जो आपको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो मुश्किल से जो नॉलेज नहीं बताएंगे, ऐसी नॉलेज वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक स्पीडकॉन कंपनी का एलईडी टीवी है। लगभग 17-18 इंच का ये एलईडी टीवी है। तो इसमें फॉल्ट ये है दोस्तों, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, लाइट नहीं आ रहा है और इसमें साउंड आ रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं, पूरा स्टेप जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए अभी ये स्टैंड बाई मोड में है, यहाँ की से हम इसको स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट हो गया है, स्टैंड बाई से ये रिलीज़ हो गया है। लेकिन इसका जो डिस्प्ले है, इससे का जो पैनल है, यहाँ पर कोई भी ग्राफिक्स नहीं बना है, कोई भी लाइट इसमें नहीं आ रहा है। तो इसमें ये पैनल का भी फॉल्ट हो सकता है, या फिर इसका बैकलाइट में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इसका जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है वहाँ पे भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, लाइट नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे हल्के हाथ से ऐसे इस तरह से टच करके देखेंगे। अगर वहाँ से लाइट का स्पॉट दिखेगा तो इसका मतलब है कि बैकलाइट बन रहा है, लेकिन इसका बैकलाइट नहीं बन रहा है, बैकलाइट ऑन नहीं हुआ है। यहाँ टच करने से वहाँ पर कोई भी लाइट का स्पॉट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका बैकलाइट ड्राइवर ख़राब हो सकता है, या फिर इसका बैकलाइट का जो बल्ब लगते हैं, जो एलईडीज़ लगते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, या फिर इसके पैनल में भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तक पैनल पूरी तरह से ऑन नहीं हुआ है। अगर बैकलाइट ऑन होने के बावजूद पैनल इसका ऑन नहीं होता है, पैनल पे अगर ग्राफिक्स नहीं बनते हैं, तो पैनल में भी फॉल्ट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों सभी स्क्रूज़ को हम जल्दी से खोल लेंगे और उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसको चेक करेंगे कि इसका पैनल ख़राब तो नहीं है, बैकलाइट को कैसे रिपेयर करते हैं और पूरा स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले और अगर डस्ट है तो उसको साफ़ कर लें, क्योंकि डस्ट वगैरह जो गंदगी है उससे एलईडी एलसीडी टीवी में बहुत नुकसान होता है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पैनल दिख रहा है, वहाँ पर कॉफ लगा हुआ है। तो ये कॉफ दोस्तों बहुत ही नाजुक होता है और इस तरह के डस्ट से वहाँ पर मॉइस्चर होके, नमी होके कॉफ उसका ख़राब हो जाता है, जो कि बहुत ही महंगा होता है दोस्तों कॉफ लगवाना। ये समझिए कि एक तरह से कॉफ अगर ख़राब हो तो डिस्प्ले जो पैनल है वो लगभग ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि अगर उसको बॉन्डिंग कराएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और डिस्प्ले या पैनल ख़राब हो तो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो देखिए फिर से हम इसको टीवी को ऑन करते हैं। अभी स्टैंड बाई रिलीज़ हो गया है, ग्रीन इंडिकेटर रिलीज़ हो गया। अभी चेक करते हैं कि इसके सारे वोल्टेज सही प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, पैनल के इसके वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बैकलाइट का इसका वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, फिर या बैकलाइट इसका ख़राब है नहीं, पूरा वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर 600 वोल्ट डीसी की रेंज पर हम यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है पावर सप्लाई उस पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 300 वोल्ट डीसी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका एसी इनपुट लाइन फिल्टर और डायोड जो है और ये मेन कैपेसिटर यहाँ तक सही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ड्राइवर आईसी और यहाँ पर स्विचिंग जो मॉसफेट वगैरह भी इसी के अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए अभी रेंज को हम थोड़ा कम कर देते हैं 200 वोल्ट डीसी पे। तो ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं
और यहाँ पर देखिए ये रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट का, इसमें भी वोल्टेज बन रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर 1.6 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये भी वोल्टेज बन रहा है। लगभग इसके सारे वोल्टेज तो यहाँ पर बन रहे हैं। और वोल्टेज यहाँ पर हम चेक कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर LVDS केबल पर हम पैनल वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है, ये 5 वोल्ट का पैनल है। और यहाँ पर देखिए पैनल पे भी इसके वोल्टेज आ रहे हैं 5 वोल्ट VCC पर। और इसके जो SCL SDL जो वोल्टेज हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए VGH का वोल्ट 26 वोल्ट बन रहा है। और यहाँ पर बाकी सारे वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। AVDD का वोल्टेज भी मिल रहा है, VCOM का भी मिल रहा है। तो इसके VGH, ये देखिए VGH वोल्टेज है और ये है AVDD का। और ये देखिए यहाँ पर VGL का भी वोल्टेज मिल रहा है -5.7 वोल्ट। तो लगभग सारे वोल्ट यहाँ पर हमारे सही मिल रहे हैं। पैनल के सभी वोल्टेज यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर हमें चेक कर लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर मदरबोर्ड में। अभी हम इसके जो बैकलाइट का वोल्टेज है उसको चेक कर लेते हैं, बैकलाइट में वोल्टेज कितने आ रहे हैं। और उसके बाद ये बैकलाइट का कनेक्टर हमने यहाँ से निकाल दिया है। और उसके बाद ये देखिए अभी हम ऑन कर दिया है हमने। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट बन रहा है। हमने मल्टीमीटर का प्रॉब उल्टा लगाया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर 12 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वोल्टेज और ज़्यादा बनना चाहिए। फ़िलहाल उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर बैकलाइट को टेस्ट कर लेते हैं बैकलाइट टेस्टर से। यहाँ पर लाल प्रॉब को पॉजिटिव वाले वायर में और ब्लैक प्रॉब को नेगेटिव वायर पे देंगे। यहाँ पर देखिए 31-32 वोल्ट यहाँ पर ये हमें लोड इसका दिखा रहा है, 32 वोल्ट ये ले रहा है। लेकिन लोड यहाँ पर 32 वोल्ट दिखा रहा है लेकिन बैकलाइट इसका नहीं जल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से अंदर का जो बैकलाइट जलेगा तो यहाँ पे रोशनी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है 31-32 वोल्ट, लेकिन ये बैकलाइट इसका नहीं जल रहा है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा बैकलाइट को बाहर निकाल के। और यहाँ पर वोल्टेज जो हमें मिल रहा है मदरबोर्ड में वो केवल 12 वोल्ट ही बन रहा है, लेकिन उसको हम ठीक करेंगे आगे, उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर बैकलाइट भी ख़राब है, पहले बैकलाइट को हम चेक करेंगे बाहर निकाल के। यहाँ से दोस्तों हमें वोल्टेज दिखा रहा है कि वो लोड ले रहा है वोल्टेज का, लेकिन बैकलाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए बैकलाइट को हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए पैनल का जो हमने LVDS कनेक्टर है उसको निकाल दिया है। और यहाँ पर पैनल को खोलने के लिए दोस्तों काफ़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा। यहाँ पर डबल साइड टेप चिपका हुआ है, तो आराम से उसको निकाल दें। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर इसके PCB के कुछ कंपोनेंट्स भी उखड़ के निकल जाते हैं, तो सावधानी से उसको निकालना है। और ये जो कॉफ है काफ़ी नाजुक होता है, तो बहुत ही सावधानी से उसको खोलिएगा। और इसको बाकी पूरा पैनल कैसे खोलते हैं, पूरा जो इसके सारे टिप्स हैं मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। तो बहुत ही सावधानी से इस तरह से पैनल को निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ गंदगी वगैरह हो तो उसको आप थोड़ा सा साफ़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर जल्दी से देखिए, यहाँ पर जितने भी सारे स्क्रू लगे हुए हैं पैनल पे उसको निकाल देना है। और उसके बाद हम इसको खोलेंगे, इसके जो भी डस्ट वस्ट है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो स्क्रू वगैरह खोलने के बाद पैनल को खोलना बहुत ही सावधानी का काम है दोस्तों। अगर कुछ भी इसमें गलती हो तो पैनल टूट सकता है और हमें नुकसान होगा, और साथ में साथ जो कस्टमर है उसको भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप हल्के हाथों से उंगली को इस तरह से
फ्रेम में हल्का सा घुसा लें और उसके बाद ये खुल जाता है। ये अंदर की तरफ ये लॉक होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर चिमटी वगैरह का उपयोग ना करें, अगर चिमटी गलती से अंदर जो साइड कॉफ है उसमें चला जाए तो वो साइड कॉफ को भी डैमेज कर सकता है और डिस्प्ले को भी, जो पैनल है उसको भी तोड़ सकता है। तो बहुत ही सावधानी से इसको खोलना है। तो ये दोस्तों लॉक होता है, उसको आराम से आप खोलिएगा। अगर यहाँ पर गलती किए तो पैनल आपका बर्बाद हो सकता है, टूट सकता है। तो इसी तरह से ये देखिए, हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा आपको दबाना भी नहीं है, नहीं तो पैनल भी टूट जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस फ्रेम को। और आप काउंटर में एक अच्छा सा जगह रखिए जहाँ पर पूरा साफ आपका काउंटर रहे और वहाँ पर आप आसानी से इसको रख सकें, पैनल को सावधानी से रख सकें। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ी हो, ठीक तरह से आपने उसको नहीं रखा हुआ तो पैनल कभी भी नुकसान हो सकता है, टूट सकता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये देखिए, बहुत ही सावधानी से इसको उठाना है दोस्तों। इसको उठाने के लिए दोस्तों एक टूल भी आता है जो ऐसे करके सक करते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों दिक्कत ये है, कभी कभी अगर वो ठीक से काम नहीं किया, आपने उठा तो लिया लेकिन बीच में अगर वो छोड़ दिया तो डिस्प्ले आपका गिर के टूट भी सकता है। तो वो थोड़ा रिस्की वाला काम हो जाता है। तो उसमें भी अच्छे टूल्स आते हैं, उनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो ये काफ़ी छोटा डिस्प्ले है, इसको आसानी से हम यहाँ पर निकाल के रख देंगे। जो बड़े डिस्प्ले होते हैं दोस्तों, उनमें निकालने में थोड़ा और सावधानी रखना पड़ता है, उसके लिए कुछ टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखिए, निकाल देंगे और किसी सेफ जगह पे रख देंगे। उसके बाद ये एक और फ्रेम है दोस्तों, इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आप चिमटी वगैरह किसी का भी उपयोग कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। जैसा भी निकले आप इसको निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले आपका जो पैनल है वो निकल गया है। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पर इस तरह से आप इसके लॉक को थोड़ा सा दबा दीजिए, उसके बाद ये निकल जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आप बहुत कुछ सीखोगे, कैसे डिस्प्ले खोलते हैं, पैनल खोलते हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं, फिर कैसे फिट करते हैं। ये बहुत ही सावधानी का विषय है दोस्तों। अगर इसमें आप चूके तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको पैनल के सभी रिफ्लेक्टर शीट वगैरह सबको निकाल देना है। यहाँ पर देखिए, ये रिफ्लेक्टर पेपर शीट है। यहाँ पर जो बैक लाइट से जो रोशनी आता है उसको वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, पूरा मतलब बाहर जो पैनल है उस पर फोकस करता है। तो इसके सारे स्क्रूज को हम निकाल देंगे और निकालने के बाद दोस्तों इसका बैकलाइट को हम फिर से चेक करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 स्ट्रिप लगा हुआ है बैकलाइट का। तो ये दोनों स्ट्रिप अगर ख़राब होंगे तो फिर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें दिक्कत क्या होता है दोस्तों, छोटा जो एलईडी डिस्प्ले होता है, पैनल होता है, उसका जो बैकलाइट होता है वो ठीक तरह से मैच नहीं करता, सेम साइज़ का नहीं मिल पाता है। तो उसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो किस तरह का एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, उस सभी को हम बताएंगे। तो बैकलाइट टेस्टर से दोस्तों हम यहाँ पर एलईडीज़ को फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सीधे ही प्लस माइनस पर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बैकलाइट तो नहीं जल रहा है। तो दोस्तों हो सकता है इस बैकलाइट में स्ट्रिप में एक कोई एलईडी वगैरह फ्यूज़ हो गया हो, तो उसको आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। अगर एलईडी स्ट्रिप ख़राब है तो पूरा का पूरा स्ट्रिप अगर आप चेंज करोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है और कस्टमर को दोबारा दिक्कत नहीं होता है, रिटर्न नहीं आता है। अगर एक आध बल्ब को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये बल्ब जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये दोनों जल रहे हैं। तो सारे बल्ब को एक एक करके भी आप चेक कर सकते हो। जो वाला ख़राब है उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन
मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रिप ही चेंज कीजिए, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा और रिटर्न का भी चांस नहीं आता है। तो दोनों स्ट्रिप ख़राब हैं, तो हमें ये देखिए दोनों स्ट्रिप पे हमें मार्क कर दिया है कि ये ख़राब है, क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि दोस्तों एलईडी जो स्ट्रिप वगैरह होते हैं वो सेम साइज़ के मिलते नहीं हैं, इसको ढूंढना पड़ता है। ये देखिए एक जो स्ट्रिप है हमारे पास वो काफ़ी छोटा है। यहाँ पर देखिए कितने 6 एलईडी बल्ब लगे हैं और ये 3 वोल्ट के हैं। एक जो लाइट है 3 वोल्ट का। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे हमारे पास एलईडी स्ट्रिप हैं, लेकिन कोई या तो बहुत बड़ा है या तो कोई छोटा है, कोई भी मतलब यहाँ पर साइज़ में नहीं आ रहा है। अगर ये देखिए बल्ब की फिटिंग उसके बराबर अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखिए बड़ा स्ट्रिप होने के बावजूद भी बल्ब की पोजीशन अगर सेम जगह पे आती है तो उतना बल्ब को हम काट के लगा सकते हैं, लेकिन इसके बल्ब की जो पोजीशन है वो भी सही नहीं आ रहा है। तो उसमें दोस्तों लास्ट चांस यही हमारे पास बचता है कि इस एलईडी जो स्ट्रिप है वो तो मार्केट में हमारे को नहीं मिल रहा है और हमारे पास भी ये नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जो हमारे पास एलईडी स्ट्रिप है बड़ी वाली, तो उसी को हम काट कर यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी छोटा हो रहा है और इससे ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो बड़ी वाली जो भी हमारे पास स्ट्रिप है उसी से इसके बल्ब को इस तरह से ये देखिए छोटे छोटे हिस्सों में काट कर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रिफ्लेक्टर पेपर पे अगर बल्ब की जो पोजीशन है वो सही नहीं आएंगे तो फिर एडजस्टमेंट भी सही नहीं होगा। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको काट दिया है। अगर एलईडी बल्ब्स ये एलईडी स्ट्रिप नहीं मिलते हैं सेम साइज़ के तो काट कर इसको लगाना पड़ता है। बहुत से चाइनीज़ जो एलईडी टीवीज़ होते हैं उनमें अक्सर ये दिक्कत होता है कि सेम साइज़ का नहीं मिल पाता। अगर बड़े जो साइज़ हैं 32 इंच वगैरह उनमें तो मिल जाएगा, लेकिन ये छोटा है, काफ़ी छोटा है ये टीवी, लगभग 17 इंच का होगा। तो इस तरह से देखिए सभी पर इस तरह से आपको निशान लगा देना है मार्कर से, और वहीं पर आपको डबल टेप लगा के ये देखिए एलईडी जो बल्ब हैं उनमें आपको क्या करना है, डबल टेप लगा के इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए, या इस तरह से आप कर सकते हो या ऊपर नीचे की तरफ भी इसकी पोजीशन को कर सकते हो, लेकिन आपका जो एलईडी का बल्ब है वो रिफ्लेक्टर पेपर में सही जगह पे आना चाहिए। इस तरह से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीरियल में ऐसे लाइन के साथ आगे पीछे जा रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बल्ब की पोजीशन जो परफेक्ट सही आना चाहिए। और इस तरह से इसको सीरीज़ में हम कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए किस तरह से हमने किया है। यहाँ पर देखिए ये प्लस हमने दिया है, यहाँ से माइनस, यहाँ से देख प्लस माइनस इस तरह से जोड़ दिया। यहाँ से माइनस है, यहाँ फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ से माइनस इसका, यहाँ से प्लस, इस तरह से हमने सीरीज़ में जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सीरीज़ में जोड़ दिया है। और प्लस का और एक माइनस का जो वायर है एक एक पॉइंट पर इस तरह से हमने दे दिया है। बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीरीज़ में रहेगा। ये देखिए कहीं कहीं पे पैरेलल में भी होते हैं, तो जैसा भी सेट में है कनेक्शन उस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज़ है तो सीरीज़ में कीजिए, पैरेलल है तो पैरेलल में कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम बैकलाइट टेस्टर से अब फिर से चेक करके देखते हैं इसको। ये देखिए सारे बल्ब ग्लो हो रहे हैं, चेक हो रहा है कि ये सभी सही हैं, और देखिए इसके वोल्टेज भी प्रॉपर बन रहे हैं। ये देखिए प्रॉपर लोड इसका ले रहा है 32, 33, 36 वोल्ट तक इसका लेगा, क्योंकि 12 एलईडीज़ लग गए हैं 6-6 की 2 लाइनों में। ये देखिए अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर आ गया, लेकिन देखिए हमारा जो बैक लाइट है वो ऑन नहीं हुआ। तो बैक लाइट को हमने चेक कर लिया है कि बिल्कुल सही है, लेकिन अब
ऑन कर रहे हैं मदरबोर्ड में लगा के तो ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैकलाइट का ड्राइवर सेक्शन है वहाँ पे भी फॉल्ट है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, उसको हम आगे बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं बैकलाइट पर देखिए केवल 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर 12 LED बल्ब लगे हैं 3-3 वोल्ट के, तो 36 वोल्ट है, तो कम से कम 30 वोल्ट 32 वोल्ट इसको मिलना ही चाहिए। 32 वोल्ट वहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब बैकलाइट जो ड्राइवर है वो बूस्ट नहीं कर रहा है वोल्टेज को। तो हमें तो क्लियर हो गया है दोस्तों कि बैकलाइट इसका सही है, हमने लगा दिया है। फॉल्ट जो है वो मदरबोर्ड में है, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर ये जो पैनल खुला हुआ है उसको हम लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्टर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टर पेपर लगा दिया और इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे और साफ़ करते रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर पैनल पड़ा हुआ है, कहीं ये इधर उधर होकर गिर ना जाए या कोई इसको हाथ ना लगा दे, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर आता रहता है, खुला हुआ नहीं छोड़ सकते। इसलिए यहाँ पर हम पैक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बैकलाइट को टेस्ट कर लिया है। फॉल्ट जो है हमारा अभी मदरबोर्ड में रुका हुआ है बैकलाइट ड्राइवर में, इसलिए जल्दी से इसको हम पैक कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखना है, जैसे आप पैनल को फिट करेंगे यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्रेम भी इस तरह से आसानी से लगा सकते हो। फ्रेम को लगाने के बाद जब पैनल को इस पर बिठाओगे तो उसको सावधानी से आपको बिठाना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर पैनल को बहुत ही धीरे से इसको यहाँ पर रखना है इस तरह से, और आपको सही जगह पे इसको लगाना है। पैनल को दोस्तों बहुत ही सावधानी से लगाएंगे। ये देखिए चारों साइड को आप वहाँ पर हाथ से छूकर टेस्ट कर लें कि ये फ्रेम के ऊपर तो नहीं चढ़ा हुआ है। अगर फ्रेम के ऊपर चढ़ गया होगा तो इसके ऊपर एक और जो फ्रेम लगाएंगे वहाँ से दोस्तों आपका पैनल टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। चारों कोनों से आपको हाथ से टच करके देख लेना है बराबर आया है कि नहीं। उसके बाद ही यहाँ पर जो फ्रेम है उसको हम लगाएंगे। इस तरह से फ्रेम को हम दबा के लॉक कर देंगे सही जगह पे। ये फिट हो गया है और इसके जो स्क्रूज़ हैं, कुछ स्क्रूज़ हमने यहाँ पर खोले हुए हैं पैनल के, जो इसको फ्रेम के साथ ठीक तरह से पकड़ के रखेगा, उसको जल्दी से हम लगा देंगे। और यहाँ पर ये जो स्केलर पीसीबी है दोस्तों, उसको इस तरह से टेप से चिपका देंगे या डबल साइडेड टेप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो LVDS केबल है उसको स्केलर पीसीबी पे लगा देंगे और जितने भी इसके स्क्रूज हमने खोले हुए थे डिस्प्ले को जो टाइट करके रखते हैं उनको हम लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, चेक करेंगे इसका बैकलाइट जो एरिया है, बैकलाइट का जो ड्राइवर सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पर ये बैकलाइट का ड्राइवर IC लगा हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है कि इसका जो बैकलाइट का ड्राइवर IC होता है उसमें काफ़ी लोड रहता है। ये स्विचिंग करता है, यहाँ से 12 वोल्ट्स को लेकर यहाँ पर बूस्ट करता है। यहाँ पर कम से कम 36 वोल्ट इसके लिए बनेंगे। तो दोस्तों ये हीट होके कई बार इसका जो शोल्डर जो होता है वो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस तरह से हम इसको शोल्डर कर देंगे, या आप हॉट गन से आप इसको थोड़ा सा हीट करके आप एयर दे सकते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो फ़िलहाल जब तक वो गर्म होगा तब तक यहाँ पर आयरन हमारा गर्म है। इसको इसी आयरन से हम थोड़ा सा इसको पेस्ट लगा के सोल्डर कर देंगे और उसके बाद देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। अगर नहीं ऑन होता है तो हमें इसके जो IC है उसको चेंज करना पड़ सकता है, या फिर इसकी जगह पर नया बैकलाइट ड्राइवर का जो बोर्ड है वो लगाना पड़ सकता है। और
सभी को हम देखेंगे क्या ज़रूरत पड़ेगा आगे, वीडियो में बने रहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है, बूस्ट होना चाहिए। वोल्टेज हमारे को यहाँ पर सिर्फ 12 वोल्ट मिल रहे थे, जो एलईडीज़ को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर कम से कम 30 प्लस वोल्टेज मिलना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्ट अभी मिल रहे हैं, अभी स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई को जब रिलीज़ करेंगे तब इसका जो वोल्टेज है वो बूस्ट होना चाहिए। तो देखिए अब टीवी को हमने ऑन कर दिया है और बैक लाइट इसका ऑन हो गया है। यहाँ पर आप इसकी लाइट देख सकते हो और वोल्टेज भी आप देख सकते हो। यहाँ पर 38 वोल्ट हमें मिल रहा है लगभग। तो इसका वोल्टेज भी बूस्ट हो गया है और इसका बैक लाइट भी ऑन हो गया। तो यहाँ पर बैकलाइट आईसी जो होता है, ड्राइवर आईसी, वो हीट होने के कारण से ड्राई सोल्डर हो जाता है। तो उसको इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब टीवी हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसका बैकलाइट भी ऑन हो गया है, डिस्प्ले भी बाकी इसका सही है। तो इसी तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तरीके से जब आप टीवी रिपेयर करोगे तो आपका टीवी 100% सही होगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा, डैमेज भी नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप ये इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे बैकलाइट को लगाएंगे अगर उसकी जगह पे सेम साइज़ का ना मिले, और कैसे कनेक्शन करेंगे और कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और कैसे पैनल को खोलना है, कैसे फिट करना है, सारा कुछ हमने इस में आपको बताया हुआ है। तो इससे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।